आफ्टरनून माय डियर इस समय आप लोग मेरा हिस्ट्री के चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 के बचे हुए पॉइंट लगभग लास्ट है होगा क्या? कुछ पॉइंट बचे हुए उसको पढ़ेंगे। तो आज का पॉइंट होगा हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे नहीं, उसमें कुछ बता भी दिए थे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। हम एक चीज बताए हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण था, क्या आधार था। एक नंबर में क्या दिए थे? पशुपालन, शायद ये लिखा दिए। 2 नंबर में क्या दिए थे? कृषि, ये वो बात नहीं। और तीसरा में क्या दिए थे? उद्योग। चौथा में मतलब ये 4 वो आधार था हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का। तो हमने पशुपालन में आपको बताया कि यहाँ के लोग दूध, मांस, खाल, ऊन, आज भी वैसे आज भी जो पशु पालता है यही 4 उद्देश्य मुख्य रूप से होता नहीं। दूध, मांस, ऊन, खाल, और गोबर में एक और रहता है गोबर का, उसका गोठा उठा बनाता नहीं खाना उना के लिए, वो भी कई कई भूमि में देखते हैं उद्देश्य। देखिए ये 4 उद्देश्य समांतर रहता है, उस टाइम में भी था। और हमने बताए थे कि पशु लोग उस समय एक और उद्देश्य से पालते थे, सामान को ढोने के लिए, खेत से सामान लाने के लिए या फिर बाजार पहुंचाने के लिए भी, ऊंट इत्यादि, और खेत जोतने के लिए भी। और हमने भी बताए थे कि ऊंट, बिल्ली, कुत्ता वो लोग उतना नहीं लेकिन कहीं कहीं पर था। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन पशु थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरा, ये मुख्य पशु पालते थे। तो शायद आपने देख लिए थे कि पशु का भी योगदान वहां की अर्थव्यवस्था में थी। अब आ जाइए कृषि। कृषि का मतलब होता है मैलियर खेती से नहीं। तो मिले साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन हुआ है उससे जो साक्ष्य मिला है उससे पता चला है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे। चावल के जैसे पत्थर या अन्य चीज से बने हुए वहां पर वस्तु मिली है, जिससे साबित हुआ है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे और मुख्य रूप से चावल जो अधिक करते थे। इसके साथ साथ जौ का भी प्रमाण मिला है। चावल, जौ, ये 2 चीज का काफी अधिक, उसके बाद गेहूं भी है, जौ लेकिन ज्यादा है। तो इस तरह से खेती का भी अर्थात कृषि का भी वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था वही बैठी। अभी टाइम है आप लोग आपका 15 मिनट, ठीक। ये दूसरा क्लास चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। यहाँ के लोग कृषि कार्य व्यापक स्तर पर करते थे।
कृषि कार्य व्यापक स्तर पर करते थे। जिसका मुख्य दो उद्देश्य था। क्या हो सकता है दो उद्देश्य में लिए? एक तो भोजन की पूर्ति, दूसरा व्यवसाय, उससे पैसा भी इकट्ठा होता था, धन भी इकट्ठा। देखिए उसका दो उद्देश्य था, ठीक है ना। कृषि कार्य व्यापार व्यापक स्तर पर करते थे। जिसका दो उद्देश्य था। पहला भोजन की प्राप्ति, दूसरा धन की प्राप्ति। मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, धान, सरसों, कपास, खजूर, नारियल, तरबूजा, आदि की खेती करते थे। उद्योग हो गया, उसके बाद कृषि हो गया, उसके बाद उद्योग। मैंने एक बार ध्यान देना, उद्योग का क्या मतलब होता है। उद्योग अगर कहीं लिखा हुआ है या उद्योग पर कुछ लिखना बोलना हो तो इसका मीनिंग जानना जरूरी होता है। उद्योग का क्या मतलब? फैक्ट्री। और अरे उद्योग तो पहले मतलब समझो। उद्योग का मतलब होता है वह स्थान, वह जगह जहां पर वस्तु का रूप बदला जाता है। क्या होता है? वस्तु का रूप बदला जाता है। अर्थात एक वस्तु से दूसरी उपयोगी वस्तु बनाई जाती है, उसको कहते हैं उद्योग। जैसे कहीं से कपास लाया, कॉटन लाया, रुई, और वहां धागा बना के कपड़ा बनाया जा रहा है, तो कपड़ा जहां बनाया जा रहा है वो उस स्थान को क्या कहेंगे? मिट्टी, चिकनी मिट्टी कहीं से लाया, काली मिट्टी कहीं से लाया। जैसे कुम्हार भाई क्या करते हैं, काली मिट्टी लाते हैं, उनसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो बर्तन बनाता है जहां पर वो क्या हो गया, अभी चिकनी मिट्टी या और मिट्टी से ईंट बन रहा है। ईंट जहां बनता है वो क्या करता है, ईंट का उद्योग। शायद उद्योग का मतलब आप समझ गए। उद्योग उस स्थान को कहते हैं, उस प्रक्रिया को भी हम कह देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां पर वस्तु का रूप बदला जाता है। समझ गए? तो मैं कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योग भी था
या वहां की अर्थव्यवस्था में इसका भी योगदान था। मैं यार वहां के लोग मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, पत्थर से विभिन्न तरह के सामान बनाने के लिए, एवं धातु का भी ज्ञान था उसको। धातु का मतलब हुआ लोहा, तांबा इत्यादि। लोहा, तांबा इत्यादि का भी ज्ञान था उसे। उससे भी विविध वस्तु बनाने के लिए उद्योग स्थापित करते थे, जो जो पैसा इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था, लाभ कमाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था कि नहीं था? आज भी लिखिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में उद्योग का भी स्थान था। उद्योग का भी स्थान था। यहाँ के लोग मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कोमा धातु, पत्थर, कपास, धातु, पत्थर, कपास, लकड़ी, ये जो टेबल लैक्स जहां बनता है तो वो भी उद्योग हुआ मेरे। लकड़ी, लकड़ी आदि पर आधारित, लकड़ी आदि पर आधारित उद्योग स्थापित करते थे। स्थापित करते थे। जिससे आय की प्राप्ति होती थी। आय मतलब समझ में आ रहा है? आय की प्राप्ति होती थी। हो गया? तो उद्योग भी हो गया। हम लोग करते हैं व्यापार। बोले व्यापार का क्या मतलब होता है मेरे यार? व्यापार का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए एक स्थल से दूसरे स्थान लाना ले जाना, क्या कहलाते हैं? व्यापार। आप अगर सुपौल से कोई वस्तु लेके सहरसा जा रहे हैं बेचने के लिए, तो ये आप क्या कहलाता है? सुने हैं? उसको कहा जाता है व्यापारी। और ये क्रिया क्या कहलाते हैं? व्यापार। तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। देखिए जैसे कि फैक्ट्री में सामान बना, उद्योग है तो उसमें सामान बनेगा, तो सामान को दूसरा जगह ले जाएगा, तो व्यापार होगा। पहला व्यापार भी होता था फैक्ट्री के माध्यम से। दूसरी क्या होती थी कि कोई कृषि या अन्य चीज एक स्थान पर है या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो वहां से दूसरे स्थान पर ले जाता था बेचने के लिए। ये तो अपने आसपास की बात था, अर्थात देश की बात थी। लेकिन ऐसा प्रमाण मिला है कि हड़प्पा के लोग दूसरे देश से भी व्यापार करते थे। जो पड़ोसी देश था
उनसे भी व्यापार करते थे। वो देश भी अपना सामान ले जाके बेचते थे, वहां से भी आय की प्राप्ति ये लोग करते थे। ऐसा भी प्रमाण मिला है। इससे भी वहां की अर्थव्यवस्था का में कुछ योगदान था या मजबूत था। यस। चलिए शुरू कीजिए। देखिए मिले साक्ष्य के आधार पर, मिले साक्ष्य के आधार पर, मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि, मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था, व्यापार भी होता था। उद्योग, उद्योग और कृषि, पशु, कृषि पशु पर आधारित व्यापार होता था। एक तरफ उद्योग में बने, एक तरफ उद्योग में बने वस्तु, एक तरफ उद्योग में बने वस्तु एक तरफ उद्योग में बने वस्तु को व्यापारी अपने देश के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश में, पड़ोसी देश में ले जाकर बेचते थे। वहीं कृषि उत्पाद का भी, वहीं कृषि उत्पाद का भी एक स्थान से दूसरे स्थान, कृषि उत्पाद मतलब समझे मेरे डियर क्या हुआ? कृषि उत्पाद ये शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, कृषि उत्पाद का मतलब समझो हर शब्द। कृषि उत्पाद का मतलब हुआ खेती करके जो उपजाते हैं, जो धान गेहूं मक्का इत्यादि उपजता है, उस कपास जो उपजता है, तो उपजता जो है उसी को क्या कहते हैं? कृषि उत्पाद। याद रखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है, बराबर यूज करेंगे हम। क्या हम लोग कृषि उत्पाद का भी एक स्थान से दूसरे स्थान, उत्पाद का भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजकर व्यापार होता था। होता हो गया? वो तो लिखा देना पहले, तो लिखा है इसमें व्यापार में किस किस चीज का व्यापार होगा, कब लिखा देगा?
देखो ऊपर क्या लिखा है, व्यापार किस किस चीज का होता है। ये साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। उद्योग और कृषि पशु पर आधारित व्यापार है ना? हाँ वही है। तो इस तरह से आपने देख लिए हड़प्पा सभ्यता की ये 4 चीजें, अर्थात अर्थव्यवस्था। कभी कभी स्पेशल अर्थव्यवस्था पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो जब भी अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे और 4 पॉइंट मारिएगा ना खट से, वो चेक भी नहीं करेगा क्या लिखा है, लिखा समझ जाएगा कहाँ है इसका फोकस। तो शायद आपने अर्थव्यवस्था हड़प्पा की अर्थव्यवस्था समझ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, सभ्यता की सामाजिक जीवन। अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। आप लोग भी कॉपी के बीच में मेरे साथ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। हड़प्पा हेलो हेलो हाँ हड़प्पा सभ्यता क्या समझ में बोलिए। हड़प्पा सभ्यता की ठीक है आप हाँ हेलो एक मिनट रुक सकते हैं, 1 मिनट के बाद फोन कीजिए तो बस 1 मिनट क्लास है मेरा। हेलो क्या लिखा मैंने, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। अब देखो इस पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सामाजिक जीवन का मतलब हुआ हम लोग जो समाज का मतलब हुआ कि जहाँ हम लोग रहते हैं या कुछ लोगों के समूह को क्या करते हैं समाज। तो हम लोग जो रहते हैं तो वहां पर क्या रहन सहन, वहां की सारी गतिविधियों का अध्ययन किए, सारी गतिविधियों का समूह क्या कहलाते हैं समाज। अर्थात आज अपने जहां आप रहते हैं वहां की गतिविधियों का अध्ययन कीजिए। आप देखिएगा कि वहां के लोग कपड़ा किस तरह से पहनते हैं, वहां के लोग गेस्ट जब आते हैं कोई तो उसका किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, वहां के लोग शादी विवाह किस तरह से करते हैं, वहां के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सारे गतिविधि कर दीजिएगा तो वही क्या हो गया सामाजिक जीवन हो गया। अर्थात मनोरंजन के साधन, रहन सहन, खान पान, उसके बाद लोग जो मरते हैं तो उस पार्थिव शरीर जो होती है उसको जलाते हैं कि क्या करते हैं नहीं करते उसका वर्णन। ये 3-4 चीज का इसमें वर्णन करना पड़ता है। मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, आज हमारे समाज में देखिएगा ताश खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उसके बाद कुश्ती भी होता है, मेला लगता है, उसके बाद मुस्लिम भाई जो होते हैं मुहर्रम होता है उसमें भला फरसा भांजते हैं, इस तरह से मेला भी लगते हैं। ये सारा चीज वर्णन कर दीजिए तो क्या हो गया सामाजिक भाषा, समझ में आ गया। और आप लोग भी होगा तो पढ़ के आइएगा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। अगला जो क्लास देंगे तो सामाजिक जीवन वो बढ़िया से देंगे, वो पढ़ाएंगे। चलिए आज क्लास का समय समाप्त हो रहा है। अब आधा कब है, कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी उसके बाद कब है?